दुनिया भर में नवंबर की शुरुआत से ही कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। हालांकि भारत में कोविड केस की संख्या निचले स्तर पर है। रविवार को देश भर में कोविड से 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले 3 दिनों में कोरोना से एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है। मार्च 2020 में कोरोना के बाद कोरोना से होने वाली दर सबसे कम है, लेकिन चीन और जापान जैसे देशों में कोविड मामले बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते के दौरान देश में कोरोना के मामले घटकर 1103 हो गए हैं। ये संख्या 23 और 29 मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। इसी दौरान देश में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था। उस हफ्ते देश भर में कोरोना के कुल 736 नए मामले का पता चले थे, जिसके बाद अगले हफ्ते कोविड केस बढ़कर 3154 हो गए थे। भारत में करीब 5 महीने से कोविड के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। अगर हफ्ते भर की दर देखी जाए तो कोविड मामलों में गिरावट 18 से 24 जुलाई के बाद शुरू हुई, जब देश में 1.36 लाख नए केस दर्ज किए गए थे। इसके बाद से ही हर हफ्ते कोरोना मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि बीच में 2 हफ्तों में कोविड केस में मामूली सा उछाल दर्ज किया गया। पिछले हफ्ते जिन 12 मौतों को दर्ज किया गया वो 16 से 22 मार्च 2020 के बाद से दर्ज की गई सबसे कम मौतें थीं। इसके बाद देश में तेजी से कोविड मामलों में उछाल देखने को मिला, लेकिन भारत के पड़ोसी देश चीन में कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद कोरोना मामलों में तेजी से उछाल आया, जिसमें दुनिया भर में लोगों को चिंता बढ़ा दी। हालांकि चीन के आधिकारिक आंकड़ों की माने तो वहां 8 दिसंबर से कोविड केस में गिरावट हो रही है और 7 दिसंबर से कोरोना से मौत दर्ज नहीं की गई है। खास तौर पर चीन में इन दिनों कोरोना के कारण बिगड़ रहे हालात के लिए विशेषज्ञ ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 को प्रमुख जोखिम कारक मान रहे हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट ने भारत में भी चिंता बढ़ा दी है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।